देखिए 16 जुलाई सन 2022। देखिए आज का टॉपिक है पवन। पवनी, ध्यान सुनिए, लिखिए नहीं केवल सुनो, ठीक है। देखो, वायु का क्षैतिज बहाव पवन कहलाता है, यही लिखे हो ना, ठीक है। बस यही याद रखो, बस वायु का लिखिएगा नहीं, वायु का क्षैतिज बहाव पवन कहलाता है, पवन कहलाता है। केवल ध्यान सुनिए, बस चिल्लाइए मत, सुनो, तुमको 50% वैसे ही याद हो जाएगा। वायु का क्षैतिज बहाव पवन कहलाता है। ये ऐसे कैसे होता है वो समझो जरा। देखो ध्यान से देखना, बनाना नहीं। ये पूरी दुनिया है, ये है ऐसे, दिस इज द ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये पृथ्वी है, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा। इसको कहते हैं अक्षांश रेखा। ये अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। अभी कर्क रेखा मकर रेखा बताएंगे, यहाँ कोई जरूरत नहीं है कर्क रेखा मकर रेखा, ठीक है। 23.5 डिग्री अक्षांश पर ऊपर जब होता है इसको कर्क रेखा कहते हैं, नीचे वाले को मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। ये कर्क रेखा हो जाएगा, मकर रेखा 23.5 डिग्री पर उत्तर कर्क रेखा और 23.5 डिग्री पर दक्षिण मकर रेखा। ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण। आया बात समझ में नहीं? अब ध्यान से केवल समझो, बस सुनते रहो ध्यान से। कोई भी दिक्कत होगा पूछ लेना, खड़े हो तो पूछना, ठीक है। ये वाला इसको कहते हैं, ये वाला, ये अभी मैं 30 डिग्री की बात कर रहा हूँ, 30 डिग्री अक्षांश है, ये 60 डिग्री अक्षांश है, ठीक है। मैं कर्क और मकर रेखा नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं केवल पवन बताना चाहता हूँ। यहाँ पर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, ठीक है। और ये है दक्षिणी ध्रुव और ये है उत्तरी ध्रुव, ठीक है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दो चीजें हैं, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव। ध्यान से देखना, पवन किधर से किधर चलेगा, पवन किधर से किधर चलेगा, हवाएं किधर से किधर चलेंगी, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। ध्यान से देखना, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पर ये हो गया स्थल, अभी जस्ट में होता है, और ये है समुद्र, ठीक है। सूर्य की किरणें हैं, यहाँ पर पड़ेंगी, ये पवन है, यहाँ पर से हवाएं, सॉरी क्या कहते हैं, समुद्र है, पानी भरा है, और यह है स्थल, ठीक है। जब हवाएं चलेंगी, सॉरी जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ेंगी तो ये क्या है, यहाँ की हवाएं ऊपर उठ जाएंगी, ये गर्म हो जाएगा ना, ये हवाएं ऊपर उठ जाएंगी। देखो जैसे कुकर में खाना बनाते होगे तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, उसकी सीटी ऊपर उठ जाती है ना। हमेशा जब भी कोई चीज गर्म होगा वो ऊपर उठ जाएगा, आवाज समझ में नहीं? वही चीज हवा में भी है, जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ेंगी तो ये यहाँ की हवाएं ऊपर उठ जाएंगी। जब यहाँ की हवाएं ऊपर उठ जाएंगी तो स्थान खाली हो जाएगा। जब स्थान खाली हो जाएगा तो समुद्र की तरफ से हवाएं बड़ी तेजी से तरफ चलेंगी, ठीक है। यही पवन है। इसका उल्टा कर दीजिए, ये तो दिन की प्रक्रिया है, रात में क्या होगा, ये दिन में है, ठीक है। दिन में ऐसा चलता है, इसीलिए जो समुद्र के किनारे जो बंगले बनाए जाते हैं उसकी खिड़कियां समुद्र तरफ खोली जाती हैं। उसका कारण यही है, दिन के समय में इधर से बड़ी अच्छी हवाएं चलती हैं, बहुत अच्छा। एसी क्या उसके कुछ नहीं है, मस्त हवा लगता है। जाओगे समुद्र किनारे खड़े होगे, चाहे धूप रहे चाहे न रहे, चाहे जितना धूप रहे तनिक कोई एहसास नहीं होता, इतना ठंडा ठंडा हवा लगता है। धूपों में खड़े हो वहां भी ठंडा ठंडा हवा लगता है। आज समझ में नहीं? कोई गया है? कोई नहीं गया? हाँ, मछली पेड़ पर रहती है ना,
रोडवा टहलती है, कहाँ रहती है? तब कैसे आ जाएगी? जब पानी में रहती है मछली तो रोडवा कैसे आ जाएगी? अच्छा गाड़ी करके आएगी, ट्रक से। देखो चलो इधर देखो, अब दूसरा देख लो, दूसरी घटना। ये समुद्र है, रात की घटना देखो, इसमें रात की घटना बताया जाता है। ये बात समझ आई है आपको? देखिए रात में क्या होगा, ये चंदा मामा, ठीक है, चंदा को मामा क्यों कहते हैं जानते हो? मामा किसे कहते हैं? मम्मी भाई को मामा कहते हैं। माँ कहते हैं जब इसी में एक बार और माँ लगा देंगे तो, ठीक है। तो ये है पृथ्वी, अब ये पृथ्वी के भाई, ठीक है, इसलिए इसको मामा कहते हैं, चंदा मामा। अगर पृथ्वी की बहन होती तो मौसी होती ना जी। अरे चंदा मामा कहते नहीं कहते हैं, ठीक। अब देखो तो दिन के समय में क्या होगा, दिन के समय में यही उल्टा हो जाएगा। ये चंद्रमा हो गई, चलो जहाँ दिन में यहाँ दिखाते हैं दिन। चंद्रमा क्या होगा, चंद्रमा ठंडा रात में, अरे ये दिन है, हाँ ये दिन है, ये रात में हो गया, ठीक है। देखो रात में क्या होगा, चंद्रमा ठंडक लाएगा। जब यहाँ पर ठंडा होगा तो स्थल जो होता है समुद्र से जल्दी ठंडा हो जाता है। आई बात समझ में नहीं? जब ये जल्दी ठंडा हो जाएगा और इसके तापमान में कोई गिरावट नहीं होगा तो ऑटोमेटिक इसकी अपेक्षा ये गर्म रहेगा। जब ये गर्म रहेगा तो यहाँ से हवाएं ऊपर उठ जाएंगी। जब यहाँ से हवाएं ऊपर उठ जाएंगी तो उस कंडीशन में इधर दाब ज्यादा हो जाएगा, उच्च दाब हो जाएगा। जब उच्च दाब हो जाएगा तो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवाएं चलेंगी, क्योंकि इधर पंख ऊपर उठ गया ना, यहाँ निम्न दाब हो जाएगा, निम्न दाब। तो अब दिन के समय क्या हुआ था, निम्न दाब यहाँ हुआ था, निम्न दाब और इधर उच्च दाब। अब समझ गए हवाएं क्यों चलती है ना? सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवाएं चलती हैं। ओके, जैसे कमरा है, कमरा जैसे जैसे रात भर 3-4 दिन में बंद था कमरा, क्या हुआ, 3-4 दिन बंद था कमरा, ऐसे करें जैसे कमरा खोलोगे ऐसा लगेगा अंदर से बहुत तेज बाहर आया है और गर्म गर्म होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि पूरा पैक रहता है, अंदर से अंदर प्रेशर ज्यादा था, इसलिए अंदर से हवाएं बाहर निकलती है। थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो जाता है, बाहर अंदर सब बराबर हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पर देखिए इस पर क्या होता है, ये पूरी पृथ्वी है, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सदैव बराबर पड़ती हैं। 12 घंटा दिन होता है, 12 घंटा रात होता है। हमारे यहाँ ऐसा होता है? हमारे यहाँ ऐसा होता है? नहीं होता। हमारे यहाँ 12 घंटा दिन 12 घंटा रात नहीं होता है। 5:30 बजे सूर्योदय हो जा रहा है, सूर्य 5:30 बजे निकल जाते हैं और डूबते डूबते 6:30 बजा देते हैं। तो कई घंटा दिन हुआ? 13 घंटा हो गया। 13 घंटा दिन हो रहा है। बचा कितना? 11। खाना बनते बनते 10 बज गया। समूह के चलो ठीक है, सब यहाँ अलग अलग है। तो सब किसी के यहाँ 10 बजे खवाई होता है, किसी के यहाँ और पहले हो जाता है। जिसको ज्यादा सोना होता है वो 6 बजे खा के सो जाता है। 5 बजे इतना दिन रहता है, 5 बजे बना तो रात बसिया ही जाएगा। झूठ बोल रहे हैं। 5 बजे कौन खाना बनाता है जी? 5 बजे का दिन रहता है। चलिए ठीक है, आइए देखिए। चलिए इस पर कोई डिस्कशन करने की बात नहीं है। चलो ठीक है, यहाँ पर 12 घंटा दिन 12 घंटा रात होता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर है, यहाँ, ठीक है। हम लोग ये 30 डिग्री है, लेकिन हम लोग 23 डिग्री पर है। ये 23 डिग्री वाला है, जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा, ठीक है। 23.5 डिग्री, 23/2, ठीक है। अच्छा, ये कर्क रेखा है। नीचे यहाँ क्या होता है, ये मकर रेखा है,
बच्चे यहाँ है, ठीक है। हम लोग यहाँ इसलिए यहाँ पर 12 घंटा दिन 12 घंटा रात नहीं होता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है एक आध दिन। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, देखो यहाँ पर एक भूवैज्ञानिक, उनका नाम था फेरेल, एक लोग थे उनका नाम था कोरियालिस। पृथ्वी अपने अक्ष पर गति कर रही है, अपने अक्ष पर घूम रहे हैं ऐसे, 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेती है ना। लेकिन तुम लोग सोचोगे हमारा घर जिधर था उधर है, 36 घंटा में 36। शांत रहो, एकदम चुप रहो, बहुत बात करोगे, ठीक है। देखो यहाँ मैंने कहा कि अपने अक्ष पर पृथ्वी क्या करती है, 24 घंटे में चक्कर लगा लेती है। जब पृथ्वी अपने, अच्छा ये बताओ, जैसे मान लो हवा चल रही है, तेज चल रही, ठीक। अब तुम वहां थे, इधर ऐसे इधर ये खड़े हैं, ठीक है। अब हवा इधर चल रही है, यहाँ पहुंचते पहुंचते तब तक इधर घूम गए, तो हवा किधर जाएगी, इनको लगेगा नहीं, निकल जाएगी। वही चीज यहाँ भी होती है, हवाएं जब यहाँ से मतलब दूसरी साइड में चलती है तो अपने दिशा में परिवर्तित हो जाती है, उनका दिशा परिवर्तित हो जाता है। जो कोरियालिस बल है उसको मैं बता रहा हूँ, पहले इसको बना लीजिए, ठीक है। इसको जल्दी बनाइए। देखिए ये पूरी पृथ्वी है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कोरियालिस बल। ठीक है, देखो कोरियालिस बल क्या होता है सब। जैसे ध्यान से समझना, ये ध्रुव है, ध्रुवों पर बर्फ होता है, ठीक है। यहाँ भी ध्रुव है, ध्रुवों पर बर्फ होता है। तो बर्फ एकदम गर्म होता है, ठंडा होता है, बर्फ एकदम ठंडा होता है। तो इधर से हवाएं, इधर क्या होगा, जहाँ बर्फ होगा, जहाँ ज्यादा ठंडक होगा वहाँ पर उच्च दाब होता है। यहाँ उच्च दाब है, यहाँ उच्च दाब है। उच्च दाब से हवाएं निम्न दाब की तरफ चलती है, ठीक है। इधर से हवाएं इधर चलेंगी, इधर से इधर चलेंगी, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कोई विक्षेप नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया कि लगभग 12 घंटा दिन 12 घंटा रात होता है। यहाँ पर मौसम एकदम शांत होता है, इसको डोलड्रम कहते हैं, डोलड्रम, जहाँ पर मौसम एकदम शांत हो, डोलड्रम। तो देखिए ये 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन गति करती है, ठीक है। इस प्रकार से है, ऐसे घूर्णन गति करेगी, ठीक है। 24 घंटा में एक चक्कर लगा देती है, जिसके कारण सूर्योदय होता है, दिन और रात होता है। पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण ही दिन और रात होता है। अपने अक्ष पर अगर पृथ्वी नहीं घूमेगी, दिन और रात नहीं होगा। बात समझ में नहीं। तो यहाँ से क्या होगा, देखो अब जैसे पृथ्वी घूम रही है, हवा इधर से इधर चल रही है, देखो ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। आधे पर सीधा दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, नीचे दक्षिण होता है और ऊपर उत्तर होता है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, ध्यान से देखो, बातें मत करो, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हवा सीधे चल रही थी, ठीक है, लेकिन जब पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेट कर रही है तो ये वाला भाग इधर चला जाएगा, हवाएं जो है इधर दाहिनी तरफ हो जाएगी। जैसे देखो कोई व्यक्ति है, पृथ्वी पर इधर मुंह करके खड़ा है, ठीक है। अब हवा इधर से इधर आ रही थी, हमारे दाहिनी तरफ क्या होगा, उच्च दाब होगा, और बाएं तरफ निम्न दाब होगा। इसी कोरियालिस बल कहते हैं। हवा अपनी दिशा में क्या हुई, परिवर्तित हो गई, जाना चाहिए था सीधा, लेकिन पृथ्वी के गति के कारण क्या हुई, ये इधर मुड़ गई। कितनी बार समझ आई? यही चीज नीचे देखो, यहाँ पर हवाएं हैं, ये हवाएं जैसे इधर से इधर चल रही थी, ध्यान से देखना, इधर से इधर चल रही थी और इधर से इधर जा रही थी। जिधर निम्न दाब रहेगा उधर ही चलेगी हवा। यहाँ उच्च दाब है और इधर निम्न दाब है,
तो हवा इधर से इधर चलेंगी। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, देखो अब पृथ्वी ऐसे मुड़ रही है, ये ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन क्या होगा कि बाएं साइड में हवा बहुत तेज लगेगी। अरे जब ट्रेन चलती है तो जब ऐसे झांकते हो तो पीठी में हवा तेज लगता है कि आगे आगे ना, क्योंकि आगे साइड में हवा बहुत तेज आ रहा है। वैसे इधर पृथ्वी जब ऐसे रोटेट कर रही है, इस प्रकार से ऐसे रोटेट कर रही है, तो हमारे इस साइड में हवा बहुत तेज रहेगी। इधर निम्न दाब, इधर उच्च दाब होगा और इधर निम्न। यहाँ उल्टा है, इधर उल्टा है। इधर देखो, इधर इस साइड में क्या है, उच्च दाब होगा और बाएं साइड में निम्न दाब होगा। मतलब दाहिने साइड में उच्च दाब और बाएं साइड में निम्न दाब। यहाँ पर क्या है, बाएं साइड में देखो, इधर जाए क्या है, इधर निम्न उच्च दाब क्रिएट होगा, इधर निम्न। ये बात याद रखना। इसी को कहते हैं कोरियालिस बल। इसको फेरेल का नियम कहा जाता है। एक वैज्ञानिक था फेरेल, उसने इसको खोजा था, इसलिए इसको फेरेल का नियम भी कहा जाता है। फेरेल का नियम देखो, जैसे ही इधर से इधर बढ़ते हैं 30 डिग्री अक्षांश पर जब पहुंचते हैं, हवाएं इधर से इधर चल रही थी, इधर से इधर जा रही थी। यहाँ पर हवा ऐसे चल रही थी, पृथ्वी ऐसे घूम गई, तो हवा भी क्या है, दूसरी दिशा में घूम जाएगी। जब हवा दूसरी दिशा में घूम जाएगा तो यहाँ 50% ऐसे हवा घूम जाएगी, तो ये 50% विक्षेपण इधर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे हो जाएगी 50%। लेकिन जैसे कुछ और आगे बढ़ेंगे तो ये पूरा ऐसे घूम जाएगी। जब पूरा ऐसे घूम जाएगी तो यहाँ पर 100% हो जाएगा, ध्रुवों पर 100% हो जाता है विक्षेपण, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 60 डिग्री अक्षांश पर 86.7% क्या है, विक्षेपण होता है हवाओं का। कैसे, देखो जैसे मान लीजिए हवा सामने से आ रही थी बहुत तेज से, ध्यान से देखो, ऐसे सामने से आ रही है, लेकिन पृथ्वी तब तक क्या है, घूम गई। अब यहाँ से हट गए ना, हवा उधर से निकल गई, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ क्या होगा, उच्च दाब होगा। जब हम उच्च यहाँ पर हवा नहीं लग पाएगा, हवा इधर लगेगा, उच्च दाब लगेगा। तो यहाँ पर जो ये 60 डिग्री अक्षांश है, 60 डिग्री अक्षांश पर जो विक्षेपण होता है वो लगभग 86.7% होता है। ये बात समझ में नहीं, ये बात नहीं समझ। देखो बता, जैसे ये देखो, ये हवाएं चल रही है, ये हवा चल रहा है, ठीक है। ये बात लग रहा है समझ नहीं आ रहा। ये हवा सीधे चल रही है, लेकिन हवा सीधा चल रहा है, लेकिन पृथ्वी घूम गई पूरी। जब पृथ्वी घूम गई तो ये हवा, जैसे पृथ्वी ये वाला भाग जैसे यहाँ पहुंच गया मान लो, तो ये हवा यहाँ लगना चाहिए था ना, तो पृथ्वी दूसरा भाग यहाँ आ गया, यही विक्षेपण हो गया। जहां उस हवा को लगना चाहिए था वहां नहीं लगा, ये हवाएं क्या होगी, घूम गई, इसी को विक्षेपण कहा जाता है। बात समझ आई? यही यहाँ पर 50% हो जाता है, मतलब लगभग ऐसे जाना चाहिए था, तो ये ऐसे हो गया, ये 50% हो गया, ठीक है। और यही पूरा और थोड़ा सा ऐसे हो जाए, देखो ये 50% हो गया, अगर थोड़ा सा और ऐसे घूम जाए इस प्रकार से, ये हो जाएगा 86.7% हो जाएगा। ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया, ये ऐसे कर दीजिए। और यही अगर पूरा ऐसे हो जाए तो 100% हो जाएगा, हवाएं घूम जाएंगे पूरा तो 100% हो जाएगा। कुछ बात समझ आई? ये बहुत जटिल प्रक्रिया है पृथ्वी समझना। देखो, इस पृथ्वी पर मनुष्य बहुत छोटा प्राणी है और पृथ्वी विषय बहुत कम जान पाया है। इस पृथ्वी पर क्या क्या हो रहा है, इस पृथ्वी जैसे हजारों लाखों गोले हैं, समझे। पूरे सृष्टि को चलाने वाला जो भी है, ये तो मैं नहीं जानता, जिसको तुम लोग गॉड कहते हो, ईश्वर कहते हो, अल्लाह कहते हो, जो भी है पता नहीं, उसको कोई मानव कंट्रोल कर सकता है? जो पूरी दुनिया जहान चला रहा है जी, जिससे पूरी दुनिया चल रही है, उसको एक मानव कंट्रोल कर सकता है? नहीं कर सकता ना। इसलिए इस पृथ्वी पर जितनी घटनाएं घटित हो रही हैं सब प्राकृतिक है, नेचुरल है, इस पर किसी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। अगर तुम हस्तक्षेप करोगे तो उसका रिएक्शन तुमको मिलेगा। जैसे पर्वत पहाड़ तोड़ोगे तो उसका रिएक्शन तुमको क्या मिलेगा, वर्षा नहीं होगा, जब बारिश नहीं होगा सूखा पड़ेगा, तोड़ के बैठे रहोगे, छोड़ छाड़ के भागोगे। अभी यही पानी नहीं आया, देखो क्या होता है, 2 दिन पानी नहीं था ना, देखो त्राहिमाम हो गया था, थाली लेकर के बजाते बजाते चले गए वहां से, हॉस्पिटल में दौड़े, कहाँ से दौड़े। तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए।
आई बात सुनी नहीं? ये था फेरेल का नियम, कोई दिक्कत? चलो कोरियालिस पर लिंक डालो, उसको लिखवा देते हैं। ठीक है, कोरियालिस